हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी मेंस की हिंदी साहित्य ऑप्शनल की सिलेबस देखेंगे। इसमें क्या है, हिंदी साहित्य ऑप्शनल का हम देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, जो कि हिंदी साहित्य एक बहुत ही अच्छा हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है, हमेशा अपडेट करना नहीं पड़ता है। करंट जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हुआ या ज्योग्राफी हुआ, अगर ये सब आप रख रहे हैं तो इसमें क्या होता है, हर बार क्या करना पड़ता है, उसमें अपडेट करना पड़ता है अपना नोट को, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। लेकिन हिंदी साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इसमें क्या होता है, अपडेट करना नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है, उतना चेंज नहीं होता है, इसलिए इसमें अपडेट करना नहीं होता है। और क्या है, इसमें मार्क्स भी बढ़िया आ रहा है। अभी जब हम देखेंगे पिछले 5-7 साल का अगर यदि एनालिसिस करेंगे तो हिंदी साहित्य से क्या हो रहा है, रिजल्ट बढ़िया हो रहा है। और अगर यदि देखें टॉपर्स को भी हम देखें तो लगातार जो टॉपर्स आ रहे हैं हिंदी माध्यम का जो आ रहे हैं, वो क्या हो रहा है, जो रिजल्ट हो रहा है फाइनल में जो सिलेक्शन हो रहा है वो क्या है, हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य से ही आ रहे हैं। जैसे इस बार के हम देखें 2021 के जितना भी टॉपर्स हैं हिंदी माध्यम के, जैसे रवि सिहाग हुए या सुनील कुमार धनवंता हुए या का दिव्या दिव्या मैम हुए, दिव्या तनवार, सोनू परमार हुए, फिर और भी है ऐसे, जो वो लोग क्या है, हिंदी साहित्य से ही वो लोग का क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। नहीं तो अदर सब्जेक्ट से देखें तो हिंदी मीडियम वाला क्या हो रहा है, उतना सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जो भी फाइनल सिलेक्शन में जगह बना रहे हैं उसका क्या है, ऑप्शनल जो है हिंदी साहित्य ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य में कि क्या है उसका सिलेबस। तो देख लीजिए हिंदी, ठीक है, इसमें जो है उत्तर हिंदी में लिखने होंगे, यानी कि ये जो हिंदी साहित्य में जो भी आप उत्तर आएगा, जो इसका क्वेश्चन आएगा उसको आपको क्या है, हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। और केवल इसका जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, हिंदी में केवल रहेगा। और बाकी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहता है, इसलिए उसको आप जिसमें चाहे वो उसमें लिख सकते हैं। मतलब आप जो ये लैंग्वेज दिए रहेंगे ये टाइम, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है। हिंदी साहित्य में क्या होता है, हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी साहित्य या हिंदी लिटरेचर क्या है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी क्या है, वो लोग भी लेते हैं हिंदी साहित्य अगर, तो उन लोगों को क्या हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए ये पेपर 1 है, प्रश्न पत्र 1 का हम लोग देखते हैं। खंड का में क्या है, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, तो उसमें क्या क्या है, 1 नंबर में देख लीजिए, अपभ्रंश, अवहट्ठ और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। ये 1 नंबर में इतना देखना पड़ेगा। चलिए फिर देखते हैं 2 नंबर में क्या दिया है इसमें, मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। तो क्या है, मध्यकाल में जो ब्रज भाषा और अवधी भाषा का जो साहित्यिक विकास हुआ उसके बारे में पढ़ना है। तीसरा नंबर क्या है, सिद्धनाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम अदी कवियों और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। तो ये पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्या दिया, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास। 5 नंबर, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। 6 नंबर देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास। तो स्वतंत्रता आंदोलन के जो राष्ट्रीय भाषा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या हुआ, राष्ट्रीय भाषा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी किस प्रकार राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकास हुआ, इसके बारे में। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। तो भारतीय जो संघ है, भारतीय संघ का जो राष्ट्रभाषा हिंदी कैसे हुआ, हिंदी कैसे विकास हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी ही राष्ट्रभाषा क्यों रखा गया, जैसे हम लोग का राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है, तो हिंदी को क्यों रखा गया, बाकी सब्जेक्ट क्यों नहीं या बाकी भाषा क्यों नहीं रखा गया, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीक विकास। हिंदी भाषा का किस प्रकार विकास हुआ वैज्ञानिक और तकनीकी रूप में, वो पढ़ना है। नेक्स्ट है, हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध। हिंदी की कौन कौन सा बोली है, जैसे यहाँ हम लोग देखें ना, ब्रज हो गया, ठीक है, ये सब हम लोग देखें, अवध हो गया, इस प्रकार उसका प्रमुख बोली कौन कौन सा है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है, फिर देख लिए हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध देख लिए। उसके बाद क्या है, नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास तथा मानक, हिंदी का स्वरूप। तो नागरी लिपि का जो प्रमुख विशेषता है, क्या क्या विशेषता है नागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि की, वो जानना है।
और उसके ठीक है विशेषताएं और सुधार, उसमें क्या क्या सुधार का प्रयास किया गया उसके बारे में। हिंदी की व्याकरणिक संरचना, हिंदी का जो व्याकरणिक संरचना उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, खंड खा, पेपर 1 का खंड खा। खंड खा में देखते हैं क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। देख लीजिए इसमें 1 नंबर 2 का है, क्या है, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन। हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। इस जो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो 4 काल है वो क्या क्या है, देख लीजिए। आदिकाल, आदिकाल में क्या पढ़ना है, सिद्धनाथ और रासो साहित्य। प्रमुख कवि, जो इसमें कवि है वो क्या है, चंद्रबरदई, खुसरो, हेमचंद्र, विद्यापति। खा नंबर में देखते हैं भक्ति काल। देख लीजिए आदिकाल हो गया, भक्ति काल। भक्ति काल में क्या क्या पढ़ना है, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। प्रमुख कवि कौन कौन है, इसका प्रमुख कवि देख लेते हैं। कबीर है, जयसी, सूर और तुलसीदास। ठीक है। गा नंबर देखते हैं रीतिकाल। तीसरा क्या है, रीतिकाल। रीतिकाल में क्या पढ़ना है हम लोग को, रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य। और प्रमुख कवि इसका कौन कौन से हैं, केशव, बिहारी, पद्माकार और घनानंद। आप देखते हैं चौथा यानी कि घा नंबर इसका देखते हैं, ये क्या है, आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल में क्या क्या पढ़ना है, देखिए। नवजागरण, गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल। और ये हो गया आधुनिक काल में का। खा में देखते हैं प्रमुख लेखक, इसका जो लेखक कौन कौन सा है, भारतेंदु है, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्रा। ये 3 लेखक का इसमें पढ़ना है आधुनिक काल में। आधुनिक हिंदी की कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, इसका जो कविता है उसकी प्रवृत्तियाँ क्या क्या है, उसका मुख्य प्रवृत्तियाँ पढ़ना है। जिसे देख लीजिए छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता, जनवादी कविता। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रमुख कवि इसका कौन कौन सा है। प्रमुख कवि देख लीजिए कौन कौन सा है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर है। फिर सच्चिदानंद वत्सय, फिर उसके बाद अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध, फिर नागार्जुन। इतना इस लोगों का क्या पढ़ना है, ये प्रमुख कवि है जो कविता है उसका। ठीक है। फिर कथा सहित, कथा सहित में देखते हैं क्या है, कथा सहित उपन्यास और यथार्थवाद। ठीक है, उपन्यास और यथार्थवाद पढ़ना है। जैसे उपन्यास में हम लोग का गोदान वगैरह हो गया, ठीक है, महिला आंचल हो गया, दिव्या हो गया, ये सब पढ़ना है। उसके बाद हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, वो जो उपन्यास है उसका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या है, प्रमुख उपन्यासकार जैसे प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु और भीष्म साहनी, इन लोगों का बारे में पढ़ना है। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, हिंदी कहानी किस प्रकार उद्भव हुआ और उसका विकास कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में जानकारी हमको लेना है। फिर क्या है, प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद वत्सयन, अज्ञेय मोहन और राकेश और कृष्णा सोवेती। नेक्स्ट देखते हैं नाटक और रंगमंच। नाटक में क्या है, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, हिंदी नाटक किस प्रकार उसका उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ, उसके बारे में। प्रमुख नाटककार कौन कौन सा है देख लेते हैं, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश। फिर क्या है, हिंदी रंगमंच की विकास, हिंदी का जो रंगमंच है वो कैसे विकास हुआ। फिर उसकी आलोचना देखते हैं, आलोचना क्या क्या है, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, जो हिंदी का उसका आलोचना कैसे किया, कौन कौन लोग किए और उसका विकास कैसे हो, उसके बारे में। सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा। खा नंबर अगर यदि हम देखें तो खा नंबर क्या है, प्रमुख आलोचक कौन कौन से आलोचक है, जैसे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास वर्मा और नागेंद्र। हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, हिंदी गद्य का क्या क्या विधा है, ललित निबंध, रेखा चित्र,
संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। तो इतना है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 में देखते हैं ये भी क्या है, हिंदी में ही उत्तर लिखना है, ठीक है। खंड का में देखते हैं, इस प्रश्न पत्र में निर्धारित मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा और ऐसा प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। जैसे देख लीजिए कबीर के बारे में पूछा जाएगा, क्या है, कबीर ग्रंथवाली, ठीक है, आरंभिक 100 पद। कबीर का जो ग्रंथवाली है उसका जो प्रारंभिक या आरंभिक 100 पद पढ़ना है। संपादक कौन है, श्याम सुंदर दास। सूरदास का पढ़ना है, ये भी क्या है, भ्रमर गीत सार है, भ्रमर गीत सार प्रारंभिक या आरंभिक 100 पद। तो वो भ्रमर गीत जो सूरदास का है, इसका जो संपादक है वो कौन है, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। 3 नंबर तुलसीदास का पढ़ना है, तुलसीदास का रामचरितमानस। रामचरितमानस में क्या है, सुंदरकांड पढ़ना है, फिर सुंदरकांड, फिर कवितावाली, उत्तरकांड, ठीक है, कवितावाली में उत्तरकांड। 4 नंबर देख लीजिए जयसी का क्या पढ़ना है, पद्मावत, सिंघलदीप खंड और नागमती वियोग खंड, ये 2 खंड पढ़ना है पद्मावत का। और इसका जो संपादक है वो क्या है, श्याम सुंदर दास। फिर देख लीजिए 5 में है बिहारी का क्या पढ़ना है, बिहारी रत्नाकर, आरंभिक 100 दोहे पढ़ना है। इसका संपादक कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। फिर मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की कामयानी, चिंता और सरदा सर्ग पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या पढ़ना है, राग विराग, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुता, ठीक है, कुकुरमुता, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुता, ये पढ़ना है। उसके बाद देख लेते हैं क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया। आप देख लिए रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ना है कुरुक्षेत्र। आज्ञे का क्या पढ़ना है, आंगन के पार द्वार, आसाध्य बिना, ठीक है। मुक्तिबोध का क्या है, ब्रह्म राक्षस, मुक्तिबोध का पढ़ना है ब्रह्म राक्षस। फिर नागार्जुन का क्या पढ़ना है, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद हरिजन गाथा। ये 3 पढ़ना है नागार्जुन का, क्या, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद और हरिजन गाथा, इतना पढ़ना है। फिर खंड खा में क्या पढ़ना है, देख लीजिए भारतेंदु का पढ़ना है भारत दुर्दशा, मोहन राकेश का पढ़ना है आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये वाला आषाढ़ का एक दिन कहानी। फिर रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि का पढ़ना है भाग 1, ठीक है, चिंतामणि भाग 1 रामचंद्र शुक्ल का। कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति। निबंध निलय पढ़ना है, इसमें इसका है डॉक्टर सत्येंद्र, संपादक बाल कृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र, गुलाब राय, हाजरी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, आगे कुबेरनाथ राय, इन लोगों का पढ़ना है निबंध निलय। फिर प्रेमचंद्र का गोदान पढ़ना है, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, ठीक है, ये देख लीजिए, ये पढ़ना है। फिर संपादक क्या है, अमृत राय, फिर अमृत राय इसका संपादक है। प्रसाद का क्या पढ़ना है, स्कंद गुप्त, प्रसाद का हम लोग को पढ़ना है स्कंद गुप्त, ठीक है। तो देख लीजिए जो प्रेमचंद्र का ये गोदान है, यहाँ से हमेशा 1-2 क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद जैसे प्रसाद का स्कंद गुप्त, यहाँ से भी यशपाल का दिव्या उपन्यास जो पढ़ेंगे, यहाँ से भी आता है 1-2। फिर फणीश्वर नाथ रेणु का जो मैला आंचल है, यहाँ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आता है। फिर मनु भंडारी का महाभोज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दुनिया समांतर सभी कहानियाँ, संपादक राजेंद्र यादव, ठीक है, राजेंद्र यादव, ये क्या है, एक दुनिया संपादक सभी कहानियाँ, संपादक कौन है, राजेंद्र यादव, ये पढ़ना है। तो इतना क्या है, हिंदी साहित्य का इतना ये था। तो चलिए ये सिलेबस ये हो गया इसका। और आप क्या कर सकते हैं, अगर यदि इसका बुक लिस्ट है, कौन कौन सा बुक पढ़ें या नोट पढ़ें किसका, उसके बारे में वीडियो जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर यदि और भी कोई मेंस का अगर कोई किसी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, जैसे हिस्ट्री हुआ, इंग्लिश लिटरेचर हुआ, या तो ज्योग्राफी हुआ, किसी सब्जेक्ट का चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, उसका मैं क्या करूँगा, वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। और
इसी प्रकार के वीडियो या फिर क्या है टेस्ट सीरीज हुआ या यूपीएससी एसएससी के से रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।